हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपश्री गुप्ता और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारा उसमें एक एवरेज स्कोर बन जाता है और हमारे मार्क्स हमेशा उसी एवरेज स्कोर के आसपास होते हैं। तो किस तरीके से हम मॉक टेस्ट एनालाइज करें कि हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं, ठीक है। तो यही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें दो चीज़ों पर ही फोकस करना होता है, एक एक्यूरेसी और दूसरी स्पीड। अगर हम इन दोनों ही चीज़ों पर अच्छे से कमांड बना लेंगे, दोनों ही चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो हमारे मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। देखिए, ये मैं आपको समझाती हूँ। अगर टोटल क्वेश्चन आपके 100 हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, और इसमें में से आपने करेक्ट कितने किए? 38। बिगनर्स की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारे 30, 40 बस इतने ही मार्क्स आते हैं, है ना। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और स्किप आपने कितने कर दिए? 50 क्वेश्चन। और इसमें में से जो इतने अटैम्प्ट किए थे उसमें से 38 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, 12 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग कर दिए हैं, तो आपका स्कोर कितना हुआ? 35 हुआ। अगर हम कुछ ना करें, अभी स्पीड ना बढ़ाएं, कुछ अलग ना पढ़ें, केवल हम इस पॉइंट पे फोकस करें कि हमारे जो 12 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं ये क्यों हुए हैं, और इनको हम फिक्स करें कि किस तरीके से हमारे क्यों गलत हो रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम हम इन क्वेश्चन को गलत ना करें, अपनी एक्यूरेसी पर काम करें, और नेक्स्ट टाइम हमारे कितने गलत हों? 8 क्वेश्चंस गलत हों, ठीक है। तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। करेक्ट कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे। तब हमारा स्कोर कितना बन जाएगा? 40 स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, केवल रॉन्ग अटैम्प्ट को आपने फोकस किया और आपके 5 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। इसी तरह आपने और रॉन्ग अटैम्प्ट पर ध्यान दिया और अब आपकी एक्यूरेसी और अच्छी हो गई और आपके केवल 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आपके करेक्ट कितने हो जाएंगे? 4 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए और आपका मार्क्स कितना हो गया? 45। तो कुछ आपने नहीं किया, बस रॉन्ग अटैम्प्ट पर आपने फोकस किया और डायरेक्ट आपके 10 मार्क्स से इंक्रीज़ हो गए। तो देखिए, एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा मैटर करती है। तो जब आप मॉक एनालाइज करें तो उसमें सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दें कि कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। अभी आपको कुछ आता है, नहीं आता है, बहुत से क्वेश्चन अभी आप स्किप कर देंगे, पर उसको अभी नहीं फोकस करना है। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि रॉन्ग अटैम्प्ट आप क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे तो क्वेश्चन इसलिए रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं, है ना, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, इन सब वजह से। तो आपको हमेशा अपना मन को बहुत ज़्यादा शांत करके मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और पहले ही सोच लेना है मॉक अटैम्प्ट करने से पहले कि आज आपके कितने गलत होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, है ना। इसी तरह आप एक एक पॉइंट अपने रॉन्ग अटैम्प्ट का जो टारगेट है वो कम करते जाइए। जैसे कि अभी आपके 12 गलत हो रहे हैं, नेक्स्ट डे आप ये फोकस करिए कि आपके 10 क्वेश्चन गलत हों। फिर जब आपके 10 क्वेश्चन गलत होने लगे तब आप ये फोकस करिए कि आपके अब केवल 8 क्वेश्चन गलत हों, है ना। इस तरीके से आप अपने रॉन्ग अटैम्प्ट पर फोकस करिए और हर एक क्वेश्चन में रॉन्ग का ये मतलब होना चाहिए कि क्यों गलत हुआ, है ना। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ आप उसके आगे वाई लगा दीजिए कि ये क्यों गलत हुआ, क्या गलती हो गई इसमें, और उस अटैम्प्ट को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। अब ये हो गई एक्यूरेसी की बात। अब हम स्पीड पे आ जाते हैं कि स्पीड भी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कभी कभी ऐसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी स्पीड कम होती है, तो उन्हें क्या करना है? तो देखिए, जब आप अपना मॉक एनालाइज करें तो उसमें देखें कि ये जो 20 मिनट्स होते हैं, रीजनिंग और मैथ्स में 20 मिनट्स होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स में आप ये देखिए कि 20 मिनट्स में आपको क्या एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। मतलब जैसे कि रीजनिंग में आप पहले आप बात कीजिए कि जो इजी टॉपिक्स होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, लॉग, है ना, हम पहले यही सब करते हैं। तो क्या 20 मिनट्स में ही आपके ये सब क्वेश्चन हो रहे हैं? आपको पजल के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है? क्या ये प्रॉब्लम है? या फिर ये प्रॉब्लम है कि आपको पजल के लिए टाइम मिल रहा है लेकिन आपकी सॉल्व ही नहीं हो पा रही है ना। तो अगर पहली वाली आपकी प्रॉब्लम है कि 20 मिनट्स आपका केवल पजल के अलावा और जो भी चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं वही केवल करने में चला जा रहा है, तो आप पजल की प्रैक्टिस करके क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा उससे। पजल की प्रैक्टिस कर भी लेंगे तब जब आपको यहाँ से अपने एक्स्ट्रा वाले चैप्टर्स में, जैसे कि अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, इन सब, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, इन सब में ही आपको टाइम नहीं मिला, तो पजल करके आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको वो फोकस करना है स्पीड के लिए जो आपने करेक्ट अटैम्प्ट किए हैं, जो आपके क्वेश्चन आपने सही किए हैं लेकिन आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगा है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट ले रहे हैं,
तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको बस ऐसे ही देखना है, विदाउट पेन एंड पेपर करने की कोशिश करनी है। ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे होंगी, प्रैक्टिस करनी है आपको इन चैप्टर्स की। जैसे मैथ्स में अगर आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं, है ना, और आपका 20 मिनट्स केवल वो नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, वो यही सब क्वेश्चन करने में चला जाता है, तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके क्या करेंगे जब आपका यहाँ पे टाइम ही नहीं बचेगा। तो पहले आपको अपने करेक्ट अटैम्प्ट पे फोकस करना है। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको देखना है कि आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कितने टाइम में कर रहे हैं। एक एवरेज टाइम दिया जाता है, आप उस टाइम से ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आप उस एवरेज टाइम से ज़्यादा ले रहे हैं तो अपने टाइम पर फोकस करिए, है ना, प्रैक्टिस करिए आप उस चैप्टर की। जैसे सिंप्लीफिकेशन आप इतना अच्छा करिए कि जो एवरेज टाइम है उससे आपको कम ही लगे। तब जब आप यहाँ से टाइम सेव करेंगे तब आप नेक्स्ट अपना जो टाइम है वो अर्थमेटिक को दीजिए, ठीक। तो मैंने आपको बताया है कि मॉक टेस्ट जब आप एनालाइज करेंगे, सबसे पहले आप अपने रॉन्ग अटैम्प्ट देखेंगे कि क्या गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है। नेक्स्ट टाइम उस तरीके की गलती आपसे ना हो। फिर दोबारा आपको अपने करेक्ट अटैम्प्ट देखने हैं। करेक्ट अटैम्प्ट में देखना है कि किस क्वेश्चन में, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उस चैप्टर की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपके जो सही होते हैं क्वेश्चन, अब वो वहाँ पर आपकी स्पीड अच्छी होगी, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने लगेगा। और फिर ये आपको एक्स्ट्रा टाइम जो मिलेगा यहाँ से वो आपको मैथ्स है तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन में, और अगर रीजनिंग है तो आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में देना है, ठीक। इंग्लिश की मेरी एकदम अलग स्ट्रैटेजी होती थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश में कभी भी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती थी, हमेशा ख़राब हो जाती थी मेरी एक्यूरेसी। तो मैं इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करती थी। क्या करती थी कि इंग्लिश में पहले अपने रॉन्ग अटैम्प्ट एनालाइज करती थी कि क्या गलत हुआ है। फिर उसके बाद मैं पूरा इंग्लिश को 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को एक बहुत ज़्यादा टाइम देकर उसको सॉल्व करती थी। और वही अटैम्प्ट करिए इंग्लिश में जिसमें आपको 100% श्योर हो, कोई तुक्का मत लगाइए, ठीक। एक्यूरेसी मेंटेन करिए। मेरी इंग्लिश वीक थी क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं बन पाती थी, तो मैं कभी भी यही सोचती थी जब अटैम्प्ट करती थी कि ये अगर मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर नहीं है तो ये मेरा वीक एरिया ना बन जाए इंग्लिश, है ना। तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करती थी। अगर आपकी भी वीक है तो आप सबसे ज़्यादा इंग्लिश में एक्यूरेसी पर ही फोकस करिएगा। भले ही आप 20 अटैम्प्ट करें, 15 अटैम्प्ट करें, लेकिन जो भी करें फुल एक्यूरेसी के साथ करें, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए इसमें कि क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका मॉक होगा उसमें आपकी रैंक आती है ना, रैंक लिख कर आएगी। तो आपको रैंक ना परसेंट में देखनी है कि कितनी आपकी रैंक आ रही है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि 16,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया है और आपकी रैंक कितनी आई है, 400 आई है। तो ये किसका कितना परसेंट है, 10% हुआ 1600, है ना। 1% हुआ 160, 2% हुआ 320 और इसका 0.5% कितना हुआ 80। तो ये 400 कितना हुआ 2.5% हुआ। तो मैं हमेशा ऐसे ही अपनी परसेंट में रैंक निकाल लेती थी कि कितने परसेंट में मेरी रैंक आ रही है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी 10% में रैंक आती थी, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था। और फिर जब मुझे टाइम हो गया, अच्छा खासा प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, तब मेरी ये परसेंट 1% में भी आ गई थी। इससे भी कम कभी कभी हो जाती थी, 0 पॉइंट में भी कभी कभी आएगी आपकी रैंक। तो आप हमेशा परसेंट में रैंक निकालिएगा, तब चेक करिएगा। और फिर उसके बाद मॉक में आपको सबसे पहले रॉन्ग अटैम्प्ट पर फोकस करना है कि कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। करेक्ट अटैम्प्ट को फिर फोकस करना है कि किस पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, वहाँ से आप अपना टाइम सेव करिए, देन आप स्किप वाले क्वेश्चन पर वो टाइम दे पाएंगे। स्किप क्वेश्चन में क्या देखना है, स्किप क्वेश्चन में केवल आप ये एनालाइज करिएगा कि कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं, है ना, किस चैप्टर के क्वेश्चन आप हमेशा छोड़ देते हैं, केवल आप स्किप में ये देखिएगा, ताकि जब आपके पास यहाँ से करेक्ट अटैम्प्ट वाले से टाइम सेव होने लगे तो आप यहाँ पर स्किप वाले क्वेश्चन में उन क्वेश्चन पे फोकस करिएगा जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। मतलब कि ये समझिए, जैसे स्किप आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको आते होंगे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप नहीं अटैम्प्ट कर पाए होंगे। तो जब आपका यहाँ से टाइम सेव होने लगे तो आप वो वाले क्वेश्चन, उन चैप्टर के क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा जो आपके हो जाते हैं, है ना। आई थिंक आपको अब सही समझ में आ गया होगा कि मॉक टेस्ट किस तरीके से एनालाइज करना है। सो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।